हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल डिवाइस में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिजिटल डिवाइड इन इंडिया की रिपोर्ट को लेके। तो अभी हाल में ही NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, इसको हम लोग समझने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत देश में कोरोना काफ़ी तेज़ी से पिछले 6 महीनों में बढ़ा है और जब से कोरोना आया तब से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद चल रहे हैं। और जब से बंद है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रही है, स्टूडेंट्स एकदम परेशान हैं, स्कूल्स भी बहुत परेशान हैं, पेरेंट्स भी हद से ज़्यादा परेशान हैं। तो जो बातें समझ में आ रही है वो ये है कि स्कूल सब ऑनलाइन एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं और ऑनलाइन एजुकेशन को लेके बहुत से प्लेटफॉर्म्स आए हैं, जिसमें से जो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो है जूम। हालांकि जूम को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है कि ये डेटा चुराता है या और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। जूम ऐप बहुत पॉपुलर रहा है और गूगल का गूगल क्लासरूम, गूगल मीट और कई स्कूल हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ये भी काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और अच्छा काम कर रहा है। और फिलहाल स्कूल भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं कि बच्चों को वो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चे भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो ये है कि क्या ये चीज़ें सफिशिएंट है, क्योंकि NSO इंडिया की रिपोर्ट कुछ और ही बातें कह रही है। NSO की जो रिपोर्ट आई है उसने बताया कि भारत देश में डिजिटल डिवाइड है और उसने जो रिपोर्ट का बेस बनाया है वो ये है, उसने स्टेट्स को कंपेयर किया है, उसने शहरों और गांव को कंपेयर किया है, साथ ही साथ डिजिटल डिवाइड को जांचने के लिए उसने इनकम ग्रुप्स को भी लिया है। तो इन रिपोर्ट को जब उसने एनालाइज़ किया और ये बात इसमें समझ में आ रही है कि भारत देश में डिजिटल डिवाइड है वो काफ़ी बड़े स्तर पे है। और ये जो NSO की रिपोर्ट है ये NSO 75th राउंड ऑफ एनालिसिस है। ये NSO का 75वां राउंड है, जिसमें जो डेटा पिक किया गया है वो जुलाई 2017 से लेके जून 2018 तकरीबन साल भर का डेटा पिक किया है। तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए। NSO हर साल अपनी रिपोर्ट्स लेके आता है, जैसे CAG अपनी रिपोर्ट लेके आता है उसी तरह। तो ये इसने बहुत अच्छा और शानदार काम किया है। अब इसकी रिपोर्ट को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जो पहली बड़ी रिपोर्ट में जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि भारत में हर 10 में से सिर्फ एक घर के पास या तो कंप्यूटर है, या तो लैपटॉप है, या टैबलेट है। मतलब कि 10% लोगों के पास ये ही है सुविधा। मतलब बहुत कम घरों के पास गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं। जो दूसरी बात ये आ रही है कि तकरीबन 25% लोगों के पास ही, अगर इंडिया की बात करें कंप्लीट नेशन के तौर पे, तो 1/4 लोगों के पास ही इंटरनेट की फैसिलिटी है, चाहे वो स्मार्टफोन के थ्रू हो, चाहे वो वाईफाई के थ्रू हो, या ब्रॉडबैंड के थ्रू हो। अगर हम टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो नंबर 1 पे दिल्ली आता है, जहाँ पे अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी है, लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेस कर पा रहे हैं। नंबर 2 पे हिमाचल प्रदेश आता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जानना कि हिमाचल प्रदेश नंबर 2 पे चल रहा है। और नंबर 3 पे यस ऑफ कोर्स केरला, जो कई इंडेक्स पे नंबर 1 पे पाया जाता है, केरला है। ये तो टॉप 3 स्टेट्स की बात हो गई। अब इस रिपोर्ट्स को थोड़ा और हम एनालाइज करें तो कुछ बातें उभर के सामने आ रही हैं। वो ये है कि अर्बन रूरल कैटेगरी में अगर जाके देखें तो शहरों में तो 42% घरों में इंटरनेट एक्सेस है, जो कि एक अच्छी बात, तकरीबन 40% के पास, जो कि एक अच्छा फिगर है। लेकिन जब हम गाँव में आते हैं तो ये घट के केवल 15% हो जाता है। तो इसमें देखिए तो 3 गुने का फासला है। मतलब शहरों में 42% लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है और अगर हम रूरल इंडिया में जाते हैं तो घट के 15% हो जाती है। और इतना ही नहीं, गांव में और भी प्रॉब्लम है, जैसे पावर बैकअप नहीं है, लोगों के पास रिचार्ज करने की फैसिलिटी नहीं है, लोग इतने अमीर भी नहीं कि बड़े बड़े पैक्स या इंटरनेट के डेटा लगा सके। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं 6 घंटा, 7 घंटा, 4 घंटा, तो उसमें डेटा भी खर्च होता है। और अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे, ये भी समझने लायक बात है। तो ये रिपोर्ट सरकार को देखनी पड़ेगी और ये सरकार इस पर ज़रूर काम करेगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब डिजिटल प्रेजेंस की बात करें तो दिल्ली की में इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, टॉप पे है। लेकिन जो टॉप पे स्टेट है उसका भी हालत ये है कि 55% है। अब अगर हम बॉटम की बात करें तो ओडिशा के जो गांव में पिछड़े इलाकों में जाएं तो ये घट के 10% हो जाती है। तो भी हम लोग का जो रेंज है वो 10 से 55% तक ही जाता है। मतलब 45% लोग स्टेट वाइज भी जाके देखें तो उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। अर्बन रूरल में जाके देखिए, ये एक बहुत बड़ा फिगर है जिसको हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। अब हम आगे बढ़े, इसको समझें कि 10 स्टेट, जो भारत 10 स्टेट्स हैं, उनमें उनका जो नेट एक्सेसिबिलिटी है वो 20% से भी कम है, 20% से भी लो है। दिल्ली में 55% है, ठीक है। और 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें 20% से भी कम इंटरनेट फैसिलिटी है।
इसमें बड़े स्टेट्स आते हैं जैसे कर्नाटका और तमिलनाडु। यही बड़ा शॉकिंग है क्योंकि कर्नाटका और तमिलनाडु आईटी हब के तौर पे जाने जाते हैं। बेंगलुरु, चेन्नई, इतने बड़े बड़े यहाँ पे शहर हैं, डिजिटल सिटीज़ कह सकते हैं, लेकिन वहाँ की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। अब हम और समझे इस रिपोर्ट को डिटेल में जाके देखें। सो 20% ऑफ जो इंडियंस, जो स्टूडेंट्स की बात करते हैं, 5 साल तक के बच्चे, यानी 5 साल तक के जो बच्चे हैं, उनमें से सिर्फ 20% ऐसे बच्चे जिनके पास बेसिक डिजिटल नॉलेज है। मतलब अगर 100 बच्चों की बात करें तो 20 बच्चे 5 साल की उम्र तक के नेट को चलाना जानते हैं, इंटरनेट को यूज़ करना जानते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस चीज़ को नहीं समझता है। अगर हम टीनेजर्स की बात करें, 15 से लेकर 29 साल थोड़ा टीनेजर से ज़्यादा जाता है, यानी इसमें आपके टीनेजर स्कूल के स्टूडेंट हो गए, कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, पेरेंट्स जो नए नए पेरेंट्स हैं, न्यूली जिनके बॉर्न बेबीज़ होंगे वो हो गए, उनकी बात करें तो उनके भी एज ग्रुप में अगर देखें तो सिर्फ 40% लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनेट का डिजिटल नॉलेज है। ये भी बहुत क्रिटिकल चीज़ है जो समझने लग बात है कि यहाँ पे भी हम 50% में नहीं छू पा रहे। ठीक है, बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा है जो इंटरनेट से दूर रह गया है या रह रहा है। अब स्कूल्स, इस कॉलेज और मेरे पेरेंट्स की बात की थोड़ी देर पहले, आप देख सकते हैं। अगर हम और इसको समझें, स्टेट वाइज जाएं तो केरला के, अगर हम इक्वालिटी इनकम लेवल पे जाएँ, अर्बन रूरल पे जाएँ, तो केरला ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसमें डिफरेंस सबसे कम है, वहाँ पे लीस्ट इनइक्वालिटी है क्योंकि अर्बन एक्सेसिबिलिटी 67% है इंटरनेट को लेके। हालांकि गांव में अगर आए केरला में तो वो 39% घट जाता है, लेकिन डिफरेंस कम है। लेकिन हम आसाम में अगर पहुँच जाएँ तो ये बहुत ही भयानक है। आसाम में तो पहली बात है कि बहुत बड़ी आबादी के पास इंटरनेट की सुविधा है ही नहीं। तकरीबन 80% रिच फैमिली के पास तो कोई एक्सेस नहीं इंटरनेट का। और अगर हम अमीर फैमिली में जाते हैं, अगर गरीबों के पास जाएं तो लगभग पूरे 100% ही मान लीजिए, क्योंकि 94% ऑफ पुअर आसामीज हैव नो इंटरनेट फैसिलिटी, मतलब वो कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की हालत बहुत ही ख़राब है। आसाम का मैंने एग्जाम्पल लिया है। फिलहाल ये टॉप स्टेट और बॉटम स्टेट का अगर हम कंपैरिजन करें इनकम ग्रुप्स में तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा। आप इस रिपोर्ट को जाके आप पढ़ भी सकते हैं। आपको मैंने रिपोर्ट, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप प्लीज़ उसको फॉलो करिए और समझिए और खुद एनालाइज करिए। अब हम बात करते हैं लिटरेसी डे की। तो अभी हाल में 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो मैंने डिजिटल डिवाइड की बात की, तो इंडिया में एजुकेशन इज़ नाउ बिकम डिफ़िकल्ट। भारत में एजुकेशन प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हर 5 में से एक बच्चा जो 7 साल की उम्र तक का है वो ना ठीक से लिख पाता है ना ही ठीक से पढ़ पाता है। ये रिपोर्ट असर ASER, ये एक रिपोर्ट है भारत देश में जो प्राइमरी एजुकेशन पे बनी है। बहुत ही रिस्पेक्टेड रिपोर्ट गिनी जाती है, आप उसको गूगल कर सकते हैं। ASER इंडिया मेंशन करें तो मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि पिछले 10 साल में लिटरेसी बढ़ी है, अच्छे तरीके से बढ़ी है। पहले 2010 की बात करें तो इंडिया में लिटरेसी 71.7% थी, जो बढ़ के 77.7% है, जो कि अच्छा फिगर है। अगर हम इस देखें तो जो गेन है, जो सबसे अच्छी बढ़ोतरी की है वो रूरल वुमेन यानी कि गांव की औरतों ने की है, जो कि एक अच्छा फिगर है। बहुत अच्छी बात है, इस पर हम लोग खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब हम बात करें स्टेट वाइज, तो लिटरेसी रेट में अगर हम 7 साल या उससे अधिक की बात है तो लिटरेसी में केरला फिलहाल फिर से नंबर 1 पे है। केरला टॉप पे है विद 96.2%। नंबर 2 पे, मैं टॉप 5 स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, दिल्ली 88.7%। उत्तराखंड इज़ एट 3rd पोजीशन विद 87.6%। चौथे नंबर पे हिमाचल प्रदेश है 86.6%। आसाम है 85.9%। अब आप ये देखिए, आसाम टॉप 5 स्टेट में लिटरेसी में आता है, लेकिन जब डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं तो यानी कि फ़िलहाल पढ़ाई उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि डिजिटल डिवाइड में यानी कि इंटरनेट फैसिलिटी में बहुत पीछे चल रहा है। अब हम बॉटम स्टेट्स की बात करते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखती हैं। जो बड़े राज्य हैं और जो काफ़ी पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो देखिए यूपी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 73% है आपका लिटरेसी रेट, जो कि अच्छा नेशनल लेवल से थोड़ा सा कम है। तेलंगाना के 72.8% है, ये बॉटम 5 स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। बिहार घट के 70.9 पे आ जाता है। राजस्थान 69.7 पे जाता है और आंध्र प्रदेश सबसे नीचे है, 66.4 पे है। तो ये आप देख सकते हैं कि एजुकेशन में क्या हालत है टॉप 5 स्टेट्स और बॉटम 5 स्टेट्स की।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्ट आपको समझ में आई होगी। अगर रिपोर्ट समझ में आती है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, इसको बार बार फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने व्यूज़ रखने होंगे, तो प्लीज़ शेयर करिए अपनी बातों को कमेंट्स के थ्रू। और मेरे वीडियो को अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एडवाइस को फॉलो करने के लिए, शुक्रिया।